कृष्ण भगवान सबको प्रसन्न कर रहे हैं। छोटे थे भगवान जब से, तब से सबको आनंद में ही रखते हैं। कभी भी भगवान किसी को दुखी नहीं करते हैं। मैंने कहा ना, मारते हैं उसको भी तारते हैं भगवान, मारते हैं उसको भी तारते हैं। कृष्ण का जीवन आप देखेंगे, दो चीज हम कृष्ण के जीवन में से सीख सकते हैं। एक तो ऑलवेज स्माइलिंग फेस, कभी उदासीनता कृष्ण के पास आती ही नहीं। दुख के बारे में आप देखेंगे तो हमारे पास दुख आते ही कहाँ है, हम तो बहुत सुखी है। कृष्ण को कितनी उपाधियां थी, कितने कष्ट थे, कितने दुख थे, दुख देने वाले भी कितने थे। सगा मामा ही दुखी कर रहा था, फिर भी कभी भी कृष्ण उदास नहीं हुए, ऑलवेज स्माइलिंग फेस। और दूसरा आप कृष्ण का देखेंगे, महाभारत का युद्ध चलता है तो भी कृष्ण हंसते हैं, और कोई भी संकट आता है तो भी हंसते हैं। अपना बुआ का लड़का शिशुपाल हर दिन गाली ही देता रहता था, हर दिन गाली देता रहता था। आपने कथा सुनी होगी कि शिशुपाल जो था ना, वो भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था। तो जब शिशुपाल उत्पन्न हुआ तो उनको 3 नेत्र थे शिशुपाल को। एक नेत्र यहाँ था बीच में, और 4 भुजाएं थी शिशुपाल को। तो ऐसा विचित्र बालक उत्पन्न हुआ था। 4 भुजाएं थी, 2 हाथ नहीं थे, 4 हाथ थे, और 3 नेत्र थे। और इतना वो कुरूप था, तो माता पिता ने सोचा कि ये बालक अपशकुन वाला है, इसलिए इसको हम जंगल में कहीं छोड़ देंगे। तो उनके माता पिता ने सोचा कि हम जंगल में छोड़ देंगे। तो तब आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा कि ये बालक बहुत शक्तिशाली होगा, बहुत बलवान होगा, इसको जंगल में मत छोड़ना। और जिसकी गोद में ये शिशुपाल बैठेगा, और तब उसका तीसरा नेत्र जो है वो अदृश्य हो जाएगा, भीतर चला जाएगा, और 4 भुजाओं में से 2 भुजा नीचे गिर पड़ेगी, उसके हाथ से इसकी मृत्यु होगी। ये आकाशवाणी हुई। तो शिशुपाल के माता पिता ने सोचा कि हम क्षत्रिय है, तो हमारे तो बस क्षत्रियों के साथ ही युद्ध होता रहता है, तो कोई न कोई क्षत्रिय ही मेरे पुत्र को मारेंगे। तो सब क्षत्रियों को आमंत्रित करने लगे उनके माता पिता, सबकी गोद में शिशुपाल को बिठाते हैं। किंतु तीसरा नेत्र अदृश्य नहीं होता है, और 2 भुजाएं नीचे नहीं गिरती है। बाद में शिशुपाल की माँ अपने रिश्तेदारों को बुलाने लगी। पहले तो ऐसा था कोई रिश्तेदार तो मारेंगे नहीं, इसलिए नहीं बुलाए थे। बाद में रिश्तेदारों को बुलाने लगे, उसमें कृष्ण को भी बुलाया, अपने भाई का लड़का कृष्ण, तो कृष्ण को बुलाया। और जब शिशुपाल को कृष्ण की गोद में बिठाया, तीसरा नेत्र अदृश्य हो गया और 2 भुजाएं नीचे गिर पड़ी। तो बुआ को लगा कि अब शिशुपाल की मृत्यु कृष्ण से ही होगी। तो बुआ ने कृष्ण को एक ओर लेकर एकांत में कहा कि देखो कृष्ण, मेरे पुत्र की मृत्यु तुम्हारे हाथ से होने वाली है। यदि ये शिशुपाल तुम्हारा कोई अपराध करे तो तुम उसे माफ कर देना। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि बुआ, एक बार नहीं, वो 100 बार मेरा अपराध करेगा तब तक मैं उसको माफ कर दूंगा। जाओ, एक बार नहीं 100 बार। इसलिए शिशुपाल बार बार गालियां देता रहता था कृष्ण को, फिर भी कभी भी कृष्ण उदास नहीं हुए, उनके साथ द्वेष नहीं रखा, उनके साथ कभी भी भगवान ने झगड़ा नहीं किया। कृष्ण हमको सिखाते हैं कि जीवन आनंद में जियो, मौज में जियो, भाव से जियो, प्यार से जियो, नफरत से नहीं, घृणा से नहीं, दुखी होते होते नहीं, जो मिला है उसमें आनंद से जीवन जियो। और ऐसा जीवन दिल वाले लोग जी सकते, और कोई नहीं जी सकते। जो दिल वाला आदमी होता है ना, वो भाव से और प्यार से जीवन जीता है। और इसीलिए किसी ने गाया है, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। ये कथा के माध्यम से तो हमको दिल वाला बनना है, बस रुखी सुखी जिंदगी नहीं जीना है, उदास होकर जिंदगी नहीं जीना है, जिंदगी आनंद में मौज में जीना है। मैं आपको 1-2 क्लिप बताता हूँ, फिर हम सुनते हैं। गाना है तो गा दीजिए, उपाध्याय जी गाना है, गाय। हंस के जिए हंस के मरे,
हम जैसे दिल वालों की, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे, हंस के जिए हंस के मरे, हम जैसे दिल वालों की हो, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। दिन चार यहाँ खुश होके जी ले यार, करना है कुछ अगर तुझे जी भर कर ले प्यार। हाँ जीना है दिन चार यहाँ खुश होकर जी ले यार, करना है कुछ अगर तुझे जी भर के कर ले प्यार। ओ जीना है दिन चार यहाँ खुश होके जी ले यार, करना है कुछ अगर तुझे जी भर कर ले प्यार। क्या तेरा क्या मेरा भुला दे मेरे यार, क्या तेरा क्या मेरा भुला दे मेरे यार, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे, हंस के जिए हंस के मरे, हम जैसे दिल वालों की, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। भगवान कृष्ण का जीवन हमको सिखाते हैं हंसते जियो, रोते रोते नहीं। बार बार हम रोते ही रहते, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, भाई ने ऐसा किया, पत्नी ने ऐसा किया, सास ने ऐसा किया, बहू ने ऐसा किया, बस हर दिन दुखी दुखी होते रहते। कृष्ण सिखाते हैं हंसते रहो, जो कुछ हुआ वो सब ठीक ही है।